नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ प्रेम और भक्ति का सागर वृंदावन। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वृंदावन भगवान कृष्ण के जीवन गहराई से जुड़ा एक पवित्र शहर। यह वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और युवावस्था का अधिकांश समय बिताया था। यूँ तो वृंदावन में 5500 मंदिर हैं, किंतु इनमें से मुख्य हैं बांके बिहारी जी का मंदिर, इस्कॉन मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए आप सभी मेरे साथ इस यात्रा पर। तो यात्रा की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे नहाने जाने से। एक्साइटमेंट इतनी होती है कि पूरी रात सोती ही नहीं हूँ और सुबह बारिश की ठंड से ठुठरा जाती हूँ। मैंने वृंदावन जाने के लिए साड़ी पहनी और इन लोगों ने मेरे को चेंज करने में मजबूर कर दिया और मुझे सूट पहनना पड़ा। गाइस आई एम रेडी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, बारिश हो रही है और हम अब निकलने के लिए तैयार हैं। तो मौसम को उसके हाल पर छोड़कर हम तो चल देते हैं अपनी मंजिल की ओर, जहां मैं रास्तों का मजा ले रही थी, मेरी बहन अपनी नींद के मजे ले रही थी और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ 2 गुना हो गया इन भजनों के साथ। कुछ ही देर बाद हमें होते हैं सूर्यदेव के दर्शन और अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा गाड़ी में पूरा करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं एक फूड कोर्ट। सबसे पहले मैं आपको जगह दिखाती हूँ। ये था एक वातानुकूल स्थान जहाँ पर हमें चाय नाश्ते का सभी प्रबंध एक ही जगह पर मिला। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये बाइकर्स एंड मोटो व्लॉगर्स। अब ऐसे बाइकर्स को तो मैंने पहली बार देखा और बहरा करने वाले बाइकर्स को भी पहली बार ही देखा। बाकी अब आप देखिए यहाँ क्या क्या हुआ। लेकिन मेरा यकीन मानिए, यहाँ जितनी आपको वीडियो में आवाज आ रही है, इससे 4 गुना आवाज मैं वहाँ सुनकर आई हूँ। ये भी एक अलग तरीके की किक है। लेट देम एंजॉय गाइस। हम अपने रास्ते यानी अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं। चलिए मेरे साथ। तो वृंदावन पहुँचने पर वहाँ की हवा पानी से रूबरू होने के बाद वक्त आता है अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करने का। ये है वो जगह जहाँ आप सबको अपनी गाड़ियाँ लगानी होंगी और उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाएंगे। मैं एक हैंड बैग लाई थी और बंदरों के डर से मेरे पिताजी मुझे हैंड बैग नहीं ले जाने देते। धूप जितना मेरठ में अच्छा मौसम था, यहाँ उतना ही ज़्यादा तीखा गर्म है। और अभी यहाँ से ये पार्किंग है, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा ई रिक्शा, टमटम या बैटरी वाला रिक्शा, जो भी आप इसे कहते हैं, उसे लेकर आप पहुँचेंगे सीधे मंदिर। अत्यधिक जाम मिला हमें मथुरा की गलियों में, तो हम पैदल ही निकल लिए दोनों बहनें। शायद यही सही तरीका है। तो ये है विद्यापीठ चौराहा। यहाँ से पेठा प्रसाद लेकर हम चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। लगभग आधा किलोमीटर चलने तक तो रास्ता ठीक था, किंतु उसके बाद जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई वो मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ। जरा देखिए। यूं तो कपाट बंद होने का समय 12 बजे है, लेकिन जब हम गेट संख्या 1 पर पहुंचे उस वक्त समय 10:30 बज रहे थे। फिर भी भीड़ काफी ज्यादा थी और वो ही भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और इस भीड़ का हश्र ये हुआ कि मैं अपने परिवार से अलग हो गई। बंदरों के डर की वजह से मेरे पास मेरा फोन नहीं था और मैं अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाई। जितनी देर में मेरे दिमाग में सुझाव आता कि मैं किसी और का फोन लेकर अपने घर वालों से कनेक्ट हूँ, उतनी देर में मुझे मेरी बड़ी बहन और मम्मी मिल गई। भाई, पापा और भाभी, उन लोगों से जब हमने कांटेक्ट करना चाहा तो वो लोग हमसे काफी ज्यादा दूर थे कि वो हमसे मिल ही नहीं पाए। जितनी देर में इन तीनों का इंतजार करते, उतनी देर में पापा दर्शन करके आ गए थे। इसी बीच मंदिर के कपाट बंद होने का समय भी हो गया था। पर चलिए, अच्छा है किसी ने तो घर से दर्शन कर ही लिए। अभी हम हैं जुगल घाट पे। देखिए, मंदिर में इंसान की चलती है, लेकिन हृदय में भगवान की। और मैं यही कहूंगी, भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है। मंदिर में दर्शन ना दिए तो क्या हुआ, हम फिर भी प्रभु का नाम जपते हुए पहुंच जाते हैं अब जुगल घाट। जुगल घाट में बोटिंग का मजा लेने के लिए हम सब पहुंच जाते हैं यमुना नदी पर। और ये घाट घूमने के बाद हम चले वृंदावन के चाट पकौड़ियों का स्वाद लेने के लिए। अब जब हम निधिवन पहुंचते हैं तो वहाँ के कपाट खुलने का समय है 5 बजे, जबकि हम वहाँ पहुंच जाते हैं शाम 4:30 बजे। अब कपाट खुलने का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, भक्तों की भीड़ भी उसी तरह तेजी से बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांके बिहारी जी पर भीड़ लगी थी भक्तों की। और इसी भीड़ को देखते हुए हमारे परिवार के एक सदस्य की तबीयत ठीक न होते हुए हमें वहाँ से वापस जाना पड़ा। इसी बीच एक और
अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी यहाँ के बंदरों का। कृपया कर अपना फोन और चश्मा तो दूर ही रखें। दूर रखने के बावजूद भी एक बंदर मेरे पिताजी के कंधे पर आता है और चुपचाप उनका चश्मा लेकर चला जाता है, जिसे मेरा भाई बड़ी मुश्किल से या कहूँ चालाकी से ले आता है। तो आप जब भी वृंदावन जाएं अपना चश्मा और फोन बचा कर रखें, ठीक है। देखिए मेरा मानना यही है, मन की हो तो अच्छा, ना हो तो किसी और कारण से बहुत अच्छा, लेकिन मैं फिर आऊंगी और जब दर्शन करूंगी तो आप सभी को जरूर बताऊंगी उस वक्त अपना एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। राधे राधे।